तरह की अभी हलचल है, किस तरह की परिस्थिति है? चूंकि तापमान भले ही थोड़ा गिरा हो, मौसम में ठंडक जरूर है, लेकिन सियासी सरगर्मी क्या महसूस की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आशीष, हम सीधी तस्वीर है यहाँ से जो काउंटिंग सेंटर है, मतदान केंद्र है, वहाँ से तस्वीर है वो हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल हलचलें हैं वो तेज हो चुकी हैं और यहाँ पर तमाम जो एजेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो पुलिस के आला जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर मतदान है वो होगा। और ये स्ट्रांग रूम पर जो सीसीटीवी भी लगाए गए हैं जो पूरी तरह से निगरानी है वो करेंगी और इस तरह के जो तस्वीर है वो साफ बयां कर रही है। अगर हम बात करें तो रुझान तो 8:30 बजे के बाद ही आने शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ ये है कि 19 राउंड में गणना की प्रक्रिया है वो हो सकेगी। और पिछले विधानसभा 2023 के चुनाव में जिस तरह से लगभग 61% वोट पड़े थे, तो इस बार चिंता की बात यह है कि मतदाताओं ने उतनी रुचि नहीं दिखाई। 50.50% जो वोट है वो पड़े हैं, मतलब 11% वोट है वो कम पड़े हैं। और लगभग 1,36,000 वोटर्स हैं, हाँ, उन्होंने मतदान किया है और 1,34,000 लगभग के करीब ऐसे वोटर्स हैं जो घरों से नहीं निकले, मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे। अगर हम नोटा को मिला दें आशीष, तो 31 प्रत्याशी मैदान पर हैं और ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए साख का सीट है। देखिए लगातार बीजेपी 8 बार से इस सीट पर चुनाव जीतते आ रही है, तो इसलिए उनको अपनी साख भी बचानी है। और दूसरा, कांग्रेस को इस प्रदेश में अगर वापसी लौटनी करनी है दमदार तरीके से, तो इस सीट को जीतना भी होगा। लेकिन जनता जनार्दन मतदाताओं ने अपने जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर दिया है और आज ये भाग्य का किसका भाग्य बुलंद है उसका फैसला आज होगा। फिलहाल ये अभी तक के जो अनुमान है उससे यही है कि सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। सुनील सोनी एक तरफ अनुभवी है तो दूसरी ओर आकाश शर्मा जो युवा चेहरा है, उन्होंने भी अपनी ताकत झोंकी थी। तो देखना यह होगा कि आखिर पार्टी की एकजुटता का फायदा किस दल को मिला है। लेकिन सबकी निगाहें रायपुर छत्तीसगढ़ की एकमात्र दक्षिण चुनाव की सीट पर है। तो ये कहा जा सकता है कि अब इंतजार है 8 बजे का, जब बैलेट पेपर की गिनती होगी, उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम जब खुलेगा तो रुझान है वो तो आएंगे। लेकिन स्थिति परिस्थिति ये है कि 1:30 से 2 बजे तक के बीच जो पिक्चर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जी 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 जी, परंपरागत सीट युगल परंपरागत सीट है ये बीजेपी की और ब्रजमोहन अग्रवाल लंबे वक्त से यहाँ पर टिके रहे, दबदबा उनका रहा। आखिर इस बार जो हमने वोट प्रतिशत देखा उसमें बहुत ज्यादा कमी आई। लगभग 3.25 लाख के रायपुर दक्षिण में वोटर्स हैं, 1 लाख तक के आसपास जो हैं वोटर्स हैं, वोट करने ही नहीं पहुंचे। क्या यहाँ पर जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया नाराजगी का, विकास में पिछड़ गया रायपुर दक्षिण, क्या ये प्रभाव डालता हुआ आम जनता पर नजर आया? क्या हम माने कि ये बड़ा फैक्टर रहा इस बार? जी बिल्कुल, देखिए यही तो देखना होगा कि आखिर वोटर्स हैं 11% जो वोटर्स हैं वो आखिर निकले क्यों नहीं, उसकी नाराजगी का खामियाजा किस दल को मिलेगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि लोग बाहर नहीं आए तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, तो बीजेपी कह रही है कि हमारे वोटर ने मतदान किया है। तो हालांकि जीत का अंतर कम होगा। जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में ये है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल ने रिकॉर्ड तोड़ 67,000 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की थी, तो ये अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अब जो जीत का अंतर है वो कम होगा, चाहे कोई भी पार्टी जीते, लेकिन अंतर कम होगा। ये परंपरा सीट रही है, 8 बार से लगातार ब्रिजमोहन अग्रवाल इस सीट से जीतते आ रहे हैं। बीजेपी इसीलिए आशान्वित है कि इस तरह से लोग रोकेंगे आपको बीच में क्योंकि थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम है। अब आपको एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास करते हैं और लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि बीजेपी अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़वाती है, कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव लड़ता है। एक पार्टी की विचारधारा अलग है, दूसरी की उसके विपरीत। ये सारी परिस्थितियां एक सरकार में सत्ता में आने के बाद से लगा